जगत गुरु जी, आप तो प्रयागराज में ही हैं, तो सबसे पहले आप जैसा देख रहे हैं, जैसी व्यवस्था आपने सोची थी होगी, क्योंकि इतना भव्य, इतना बड़ा कार्यक्रम इसको बनाने की कोशिश की गई है, कैसा लग रहा है प्रयागराज? बहुत अच्छा है। ये धरती तो आध्यात्मिक ऊर्जा से सदा से भरपूर रही है। यहाँ पर आते ही जैसे किसी को बिजली का करंट छूने से झटका लगता है ना, वैसे ही यहाँ पर जो आ जाता है उसका मन आनंदित हो जाता है, आह्लादित हो जाता है, फिर उसको कोई कष्ट नहीं होता है। तो जो ये विशिष्ट अनुभूति है, आध्यात्मिक अनुभूति, वो यहाँ आने वाले यात्रियों को होती है और हमें भी हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी। लेकिन आज भी शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते कि महाकुंभ क्या है, महाकुंभ क्यों सजता है, 12 वर्षों में आने वाला महाकुंभ क्यों विशेष होता है। और इस बार तो कहा जा रहा है कि 144 वर्षों में ये दुर्लभ महाकुंभ सजा हुआ है। क्यों पहुंचना चाहिए वहां हर सनातनी को? देखिए, जैसे अपना शरीर होता है तो वैसे तो पूरा शरीर ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके कुछ अंग विशेष महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके बिना शरीर का काम नहीं चलता है। जैसे पृथ्वी में सब धरती एक जैसी है, लेकिन कुछ धरती विशेष होती है, उसी तरह से कोई कोई पानी विशेष होता है और कोई कोई कालखंड भी विशेष होता है। जो काल का अंतराल है, उस काल के अंतराल के बारे में हमारे पूर्वजों ने विचार किया है और ये बताया है कि जब सूर्य और चंद्र मकर राशि में हों, जब बृहस्पति वृष राशि में हो और अमावस्या का योग हो जाए, वो माघ का महीना, तो ये बहुत ही विशिष्ट पर्व होता है। और इस पर्व की विशेषता ये है कि इसमें जो आध्यात्मिक कार्य किए जाते हैं उनका अनंत गुना फल हो जाता है। इसलिए इस कालखंड में यहाँ पर आना एक विशेष अनुभूति भी प्रदान करता है और विशिष्ट उपलब्धि भी हमको कराता है। इसीलिए जब महाकुंभ का पर्व आता है तो लोग सिमट करके, जैसे घड़े में सब तरफ का पानी सिमट करके आकर के समा जाता है और घड़े को परिपूर्ण बना देता है, ऐसे ही हमारा जो जीवन है, जो केवल भौतिक हो गया है, आध्यात्मिकता उसमें से घट गई है, उस आध्यात्मिकता के साथ हमारा जो जीवन है वो परिपूर्ण बनता है और उसकी परिपूर्ति ये कुंभ जैसे पर्व हमको कराते हैं। यहाँ पर आकर के हमारा जीवन परिपूर्ण बन जाता है। इसीलिए इसका महात्म्य सदा से लोगों ने समझा है और उसको अपनाया है और परंपरा से लोग उसको निर्वाह करते चले आ रहे हैं और आध्यात्मिक आनंद लेते आ रहे हैं। तो आप लोग सब भी जाना चाहेंगे ना अब तो कुंभ, तो एक बार जरा अपनी आवाज से और तालियों से जरा पहुंचाइए उन तक ये बात। मैं दर्शकों को भी बताऊं और हमारी यहाँ को सुनाई दे रही है जी जी गुरु जी। हम चाहेंगे कि एक बार जरा त्रिवेणी की जयकारा, त्रिवेणी माता का जयकारा लगा दें तो और अच्छा लगे, थोड़ा आध्यात्मिक वातावरण आपकी स्टूडियो में भी हो जाए। गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, त्रिवेणी संगम की जय, प्रयागराज सरकार की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं दर्शकों को बता रहा था, आप लोगों को भी जानना चाहिए। बढ़िया। देखिए प्रयागराज, गुरु जी अपनी बात आप कह लें, मैं कहता हूं उसके बाद आप कह लें। नहीं, अब देखिए आपका जो स्थान है जहाँ पर आप खड़े हैं, संभवतः स्टूडियो होगा, वो स्थान भी अब आध्यात्मिक हो गया, वातावरण वहाँ गूंज गया पूरा जी, पूरी तरीके से। तो जैसे आप देखिए वहाँ पर जो लोग आपके साथ बैठे हैं, अगर उनको पूछेंगे कि जयकारा के पहले और जयकारा के बाद कितना अंतर वहाँ के वातावरण में आया, तो वो कहेंगे कि बाद वाले में ज़्यादा कुछ भराव आ गया। आप समझिए कि कुछ लोग वहाँ बैठे हैं और वो माँ का जयकारा लगा रहे हैं, और जहाँ करोड़ों लोग इकट्ठा होकर के एक साथ बोलेंगे, वो क्या वातावरण होगा। और उसको जो सुन पाएगा, जो समझ पाएगा, जो आत्मसात कर पाएगा, उसके आनंद की कितना, उसका आनंद कितना गुना होगा। मैंने तो लेकिन जगत गुरु जी आपके शिविर की कुछ तस्वीरें देखी थी जो शायद ड्रोन से ली गई थी, आसमान से ली गई थी। बहुत ही भव्य सजा हुआ है पूरा शिविर, और उसके अंदर मैं आपको बताऊं कि एक अनवरत एक महायज्ञ जो है वो चलता रहेगा, जिसके अंदर 1100 आचार्य जो हैं वो नियमित आहुतियां देते रहेंगे। हर रोज 9 घंटे तक ये महायज्ञ वहां पर चलेगा। इसके लिए 334 कुंड बनाए गए हैं और पूरा 1 महीने तक ये महायज्ञ होगा। इसके पीछे क्या वजह है? और दूसरा ये भी मैंने पढ़ा कहीं कि आपके शिविर में धर्म संसद भी सजने वाली है। जी, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। जो हमारा ज्योतिर्मठ का शिविर है उसमें हम लोग 324 कुंड का एक यज्ञ मंडप बना करके 1100 विद्वान पंडितों के द्वारा
वहाँ पर यज्ञ करने वाले हैं। और उद्देश्य एकमात्र ये है कि हम हिंदुओं के माथे पे सबसे बड़ा कलंक इस समय जो लगा हुआ है वो है गौ हत्या का। हम करोड़ों करोड़ की संख्या में इस देश में रहते हैं और अपने ही देश में हम गौ हत्या को बंद नहीं करवा पा रहे हैं। हमने इसके लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अपना स्वराज्य स्थापित किया, लेकिन आज भी गौ माता की हत्या उसी तरह से हो रही है जैसे तब हो रही थी। तो इसलिए हम हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी पाप बोध की बात है और इस पाप बोध को मिटा देना यही हमारा संकल्प है। और इसीलिए हमने यहाँ पर आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, वैसे तो